हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज जो है हम लोग क्लास 12 के क्वेश्चन बैंक के तीसरे वीडियोज में आ चुके हैं। आज तीसरा दिन है इस सीरीज को स्टार्ट किए हुए। तो आइए आज जो है हम लोग इसमें देखेंगे क्वेश्चन बैंक को। 2021 का जो क्वेश्चन बैंक है उसके 4 क्वेश्चंस जो 2 मार्क्स में आते हैं, मैं उसको लेकर आया हूँ। आपको इसको देखना है। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द कर्व y बराबर साइन एक्स फ्रॉम x बराबर 0 से x बराबर पाई तक। तो यहाँ मैंने जो है इसको साइन का ग्राफ बनाया है। ये y इज इक्वल्स टू साइन एक्स का जो है ग्राफ प्लॉट किया है मैंने 0 से लेकर पाई तक। ये x एक्सिस के बीच का जो ग्राफ है इसका जो है हम लोगों को एरिया फाइंड आउट करना है 0 से लेकर पाई के बीच। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर गिवन क्या दिया हुआ है, y बराबर साइन एक्स। अब एरिया निकालने के लिए हम लोग जानते हैं कि एरिया कैसे निकाला जाता है, तो इसको इंटीग्रेट किया जाता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स x के रिस्पेक्ट में। और यहाँ पर हम लोगों को लिमिट दिया हुआ है 0 से लेकर पाई तक। x की वैल्यू 0 से लेकर पाई तक होना चाहिए, यानी लोअर लिमिट 0 है और हायर लिमिट पाई है। तो आइए अब साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है। साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है माइनस का कॉस एक्स होता है, और इसका जो होता है हायर लिमिट पाई है, लोअर लिमिट 0 है। तो अब यहाँ पर हम लोग पहले पाई रखेंगे एक्स की जगह और माइनस करेंगे एक्स की जगह 0 रखकर। तो पाई रखेंगे तो हो जाएगा माइनस का कॉस पाई, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस कॉस 0, और कॉस पाई होता है -1, तो माइनस माइनस हो जाएगा +1। और कॉस 0 की जो वैल्यू होती है, कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 0 भी होती है 1। तो ये हो जाएगा +1 बराबर 2। तो 2 स्क्वायर यूनिट जो हो जाएगा हम लोग का रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा। ये हम लोग का रिक्वायर्ड आंसर हो गया। 0 से लेकर पाई तक के बीच का जो ये एरिया है, इस एरिया निकल कर आया है 2 स्क्वायर यूनिट्स। तो ऐसे जो है रिप्रेजेंटेशन करना है और फिगर बनाना है ताकि हमें टोटल मार्क्स मिल सके। अब आइए सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, सो दैट द वेक्टर्स इतना एंड इतना आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर। तो यहाँ पर 2 वेक्टर्स दिया गया है और शो करना है कि दोनों जो है एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, लंब है। तो हम लोग जानते हैं कि परपेंडिकुलर जब वेक्टर होगा तो दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होगा 0 होगा। तो हम लोग जो है इसका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। तो आइए सेकेंड नंबर क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। इसका सॉल्यूशन, लेट वेक्टर ए मान लेते हैं। ये जो पॉइंट्स है वेक्टर है, इसको हम लोग आई कैप के रूप और जे कैप के रूप में लिखते हैं वेक्टर फॉर्म में। ये हो जाएगा +2 के कैप। और वेक्टर बी मान लेते हैं 2 आई कैप 1 जे कैप -3 के कैप, 2 आई कैप +1 जे कैप -3 के कैप। फिर आगे हम लोग लिखेंगे वी नो दैट। वी नो दैट हम लोग जानते हैं कि वेक्टर ए और वेक्टर बी जो है परपेंडिकुलर होगा। दैट मीन्स इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होगा 0 होगा। इफ़ बोथ आर परपेंडिकुलर देन दैट्स डॉट प्रोडक्ट आर 0। अब आइए हम लोग इसका डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। तो ए डॉट बी निकालेंगे, ए डॉट बी यानी कि 5i - 4j +2 के कैप डॉट 2i +j कैप -3 के कैप। इसके जो है कॉरस्पेंडिंग जो आई कैप है इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूना 10, ये हो जाएगा -4, ये हो जाएगा -6। डॉट निकालने आई होप कि आपको आता होगा। ऐसे जो है डॉट निकाल लिए। अब इसको हम लोग जैसे ही सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 10 - 10 दिस इज इक्वल्स टू 0। इसलिए हम लोग लिखेंगे वेक्टर ए
परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी प्रूव्ड। ये हम लोगों को शो करना था कि वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या है, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। तो हम लोगों ने उसका डॉट प्रोडक्ट निकाला और वो 0 आ गया। और ये हम लोग जानते हैं कि अगर दो वेक्टर्स हो और दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 हो, दैट मीन्स दोनों वेक्टर जो होता है एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होता है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है थर्ड नंबर क्वेश्चंस उसको देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चंस क्या है? थर्ड नंबर क्वेश्चन है इफ़ वेक्टर ए एंड वेक्टर वी दिया हुआ है देन फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स ए एंड बी। जब दो वेक्टर्स दिया गया है और उसके बीच का हम लोगों को एंगल मालूम करना है। ये 3 का हम लोग अब सॉल्यूशन करते हैं। गिवन है, पहले उसको हम लोग लिख लेते हैं। वेक्टर ए इज इक्वल्स टू 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप। नाउ वेक्टर बी इज इक्वल्स टू 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। हम लोगों को दो वेक्टर दिया गया है और इसके बीच के एंगल को निकालना है। तो एंगल निकालने के लिए हम यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट का यूज करेंगे, यानी कि a डॉट बी निकालेंगे। और हम लोग जानते हैं कि a डॉट बी बराबर होता है मॉड a इंटू मॉड बी कॉस थीटा, यानी वेक्टर a डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा होता है। ये डॉट प्रोडक्ट से हम लोग जान चुके हैं और पढ़ चुके हैं। तो वेक्टर a डॉट वेक्टर बी हम लोग निकालेंगे। i के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी की 4, फिर ऐड करेंगे प्लस 3 और 2, 3 से 2 में हो जाएगा 6, फिर k के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 10 बराबर मॉड a मॉड b कॉस थीटा। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ये जो है 0 आ जा रहा है और ये इधर आएगा तो ये 0 बटा ए बी हो जाएगा बराबर कॉस थीटा हो जाएगा। यहाँ से हम लोग कॉस थीटा बराबर लिख सकते हैं 0, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा? थीटा बराबर हो जाएगा π/2। जब कॉस थीटा बराबर 0 है तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा? π/2। यानी कि एंगल बिटवीन, यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज π/2। ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आपके पास ऐसे ही जो है वीडियोज पहुंचते रहे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों के पास फाइंड वेक्टर ए क्रॉस बी वेयर ए दिया हुआ है और वेक्टर बी दिया गया है। तो हम लोगों को वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी जो है हम लोगों को निकालना है। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालना है और इसको हम लोग जानते हैं कि कैसे निकालेंगे। वेक्टर ए और वेक्टर बी पहले लिख लेते हैं 2i माइनस 3k कैप, ये हो जाएगा 3i प्लस 4j कैप। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालने के लिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पे डिटर्मिनेंट i कैप j कैप k कैप और उसके कोफिशिएंट को लिखेंगे। तो वेक्टर ए का i कैप का कोफिशिएंट 2 है, j कैप का कोफिशिएंट 0 है, k कैप का कोफिशिएंट -3 है। अब वेक्टर बी के i कैप का कोफिशिएंट 3, j कैप का 4 और k कैप का 0 है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, जो प्राप्त होगा वही हम लोगों को जो होगा ए क्रॉस बी होगा। आइए इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। वेक्टर ये i कैप हो जाएगा और इसको सॉल्व करेंगे तो 0 माइनस ऑफ 12 यानी +12 हो जाएगा, फिर -j और ऐसे 0 और माइनस +9 और फिर प्लस के हो जाएगा। इधर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ये प्लस के हो जाएगा और के से करेंगे 4 दूनी की 8 -0। तो ये फाइनली हम लोगों को प्राप्त हो जाएगा 12i -9j
प्लस 8k, ये हम लोग को A क्रॉस B प्राप्त हो गया और ये हम लोग का आंसर हो गया। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हुई है। और ये जो 5 नंबर क्वेश्चन है, ये 5 नंबर क्वेश्चन को हम अगले वीडियोज में देखेंगे। अगर आपसे बन जाएगा तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि ये आपसे बना है या नहीं बना है। बन जाएगा तो यस सर भेजिएगा। ऐसे वीडियोज़ देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। सी यू सून। थैंक यू।